प्रसाद में किसी को लगा मुकेश प्रसाद ये जो है सो हमारे साथ 24 साल हो गया। जो नागलोई में पहला अग्रवाल धर्मशाला में किए थे रोशन हलवाई के द्वारा, उसमें ये थे। और एक प्रोग्राम हुआ था मंदिर में भी हुआ था, गरीब लड़कियों की शादी किए थे, बहुत तरह के काम किए। ये 15 अगस्त को झंडा फहराने भी आए हैं। जब एक बार मेले में खड़ा हुआ तो मैं भी इनके साथ बहुत घुमा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमारे संस्था के लिए भूपेंद्र हो गए, गोयल जी थे, सबको लेकर के सब लेकर आए हैं। और 15 अगस्त का झंडा भी फहराने हमारे यहाँ आए हैं और हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद भी लिए हैं। और देखिए आगे भी एक बार निगम पार्षद भी रहे, उस समय भी आज से इसके साथ 24 साल का संबंध है और चलते आ रहा है। और मैं इस वृद्ध आश्रम के बारे में उनको बताना नहीं पड़ेगा, सारा सब कुछ इस बारे जानते हैं, ये भी जानते हैं, इनके भाई भी जानते हैं और नागलोई के सभी समाज के लोग जानते हैं। एक दो शब्द हम अभिंदर साहब को जो वास्ते कुछ बोले इस वृद्ध आश्रम पर। इस ईश्वर वृद्ध आश्रम निहाल विहार के संस्थापक टीके सिंह जी और यहाँ तारकेश्वर पुराना नाम जानते हैं टीके सिंह जी, अब नाम बदल लिया, और भजन सम्राट और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत, जिन्होंने राष्ट्र के साथ राम का संबंध जुड़ा है, ऐसे अविनाश अद्वैत जी, जो इस क्षेत्र में मेरे ख्याल जितनी राष्ट्र चेतना जगा रही है। एक साधारण परिवार से होकर, क्योंकि अंध आश्रम वृद्ध आश्रम ये चलाना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि वृद्ध माताएं वृद्ध बैठी उनकी सेवा करना, जिनको परिवार त्याग देता है और जिनकी कुछ मजबूरियां हो जाती है, उनके बीच में उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके बीमारी की व्यवस्था करना आजकल बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। और टीके सिंह जी एक साधारण से परिवार, उनकी पत्नी भाभी जी, हमारी बच्चे सब लगे रहते हैं और उन्होंने अपनी जीवन का ध्येय बना लिया। 24 साल पहले जब इन्होंने ये मेरे से मिले थे नागलोई अग्रवाल धर्मशाला में, जब हमें ये लगता था पता नहीं ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक आम आदमी है कितना कर पाएगा, लेकिन आज इनका नाम पूरी वेस्ट दिल्ली में, बल्कि पूरी दिल्ली में ही किसी से पूछ रहे वृद्ध आश्रम के रूप में सारे प्रशासन वाले, पुलिस वाले, हर एक आदमी जानता है कि यहाँ एक वृद्ध आश्रम टीके सिंह जी चलाते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी शक्ति बनाए रखे, ताकि इसी प्रकार ये पूरा जीवन जो इन्होंने ये समर्पित किया है वृद्धों के लिए, ये इसको चलाए रखें। और अविनाश जी को भी भगवान शक्ति दे, उनकी वाणी में सरस्वती का विराजमान इसी प्रकार रहे, सरस्वती माँ विराजमान, कि वो इसी प्रकार राष्ट्र का दीप जलाए रखे, राष्ट्र और राम का सहयोग इसी प्रकार वो करते रहें। और भारत में जो आज जरूरत है सनातन की जागृति की, क्योंकि आज बांग्लादेश की हालत, आज के विषय में अगर बांग्लादेश की चर्चा ना करें, 1947 में देश का विभाजन हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में दो हिस्से हमारे कटे थे। मुस्लिमों ने ये मांग रखी थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं होता, अगर वो नहीं रह सकते थे वो चले। लेकिन फिर देश की राजनीतिक नेताओं ने जो किया कि यहाँ हमारे कुछ मुस्लिम बंधु रख लिए और वहाँ हिंदुओं को रहने दिया, धीरे धीरे वो हिंदू सारे समाप्त हो गए, या तो वो कन्वर्ट हो गए या वो मार किए गए। लेकिन यहाँ उनकी आबादी बढ़ती चली गई और फिर 1971 में पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश बना, उस समय भी हिंदुओं की मारकाट हुई, 1947 में मारकाट हुई, और आज आप देखो बंगाल में पिछले 10-15 दिनों से क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है और हमें इससे जागृत होना चाहिए और अपने सनातन की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं ना धर्मो रक्षति रक्षित है, अगर हम अपने धर्म विहीन हो जाएंगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे को सनातन के प्रति जागृत रहना चाहिए, सनातन धर्म की, क्योंकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है, जो कहता है भगवान एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे धर्म है, धर्म तो मैं कहूंगा ये उनको पंथ संप्रदाय, जो ये कहते हैं केवल इसी रास्ते से आप जा सकते हो, नहीं तो आप काफिर हो और आपको मारने से ही हमें मुक्ति मिलेगी।
तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए और हमें अपने सनातन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उसी ज्योति में, उसी की ज्योति जागृत करने में नाथ जी लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको शक्ति दे ताकि ये इसी प्रकार कार्य करते रहें और तारकेश्वर जी को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत